आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा जो फर्स्ट पेपर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, जिसमें आज हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों की क्या भूमिका है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे बहुराष्ट्रीय निगमों का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। जैसा कि आपको विदित है, भारत के आर्थिक विकास में जो प्राइवेट सेक्टर है उसका पूंजी विदेशी पूंजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निजी क्षेत्र की विदेशी पूंजी का मुख्य उद्देश्य है लाभ करना अर्जित करना होता है। यह पूंजी ऋण अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं होता, वरन बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं निगमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सा पूंजी के भाग में विदेशी सहयोग यानी फॉरेन कोलैबोरेशन और पोर्टफोलियो निवेश, जिसको हम बोलते हैं, के रूप में होता है। अगर हम बात करें बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में लगे हुए हैं। भारत में इस तरह का विदेशी पूंजी निवेश कई विकसित देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा आदि देशों की जो कंपनियां हैं उनके जो निगम हैं उनके द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कॉरपोरेशन की, अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में उसके अर्थ की, तो जैसा कि आपको मालूम है, साधारण बोलचाल की भाषा में बहुराष्ट्रीय निगम का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी अथवा व्यावसायिक संस्था से है जिसका व्यवसाय अथवा उत्पादन, उसका वितरण, उसके क्रियाकलाप एक से अधिक देशों में फैले हुए हैं। दूसरे शब्दों में हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम एक ऐसी कंपनी या व्यावसायिक संस्था है जिसका व्यवसाय और उसका जो कारोबार है अपने जन्म स्थान देश से बाहर अनेक देशों तक फैला हुआ है। यही कारण है कि ऐसी निगमों को बहुराष्ट्रीय कंपनी या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या निगम के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की, यानी बहुराष्ट्रीय निगमों की विशेषताओं की। अगर हम बात करें तो पहली विशेषता है इंटरनेशनल ऑपरेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप। यानी बहुराष्ट्रीय निगम है, उनकी व्यावसायिक क्रियाकलाप एक राष्ट्र तक सीमित नहीं होकर अनेक राष्ट्र में फैली हुई है। ऐसे निगमों का मुख्य निगम यानी प्रेजेंट कॉरपोरेशन प्राय उसी देश में होता है जिसमें उस निगम का जन्म होता है। अन्य देशों में उसकी शाखाएं या उसकी जो ब्रांचेज है ये यानी सब्सिडरी कंपनीज कार्य करती है और इसका मुख्य निगम का स्वायत्त एवं नियंत्रण होता है। दूसरी विशेषता है ग्रांड साइज यानी वृत्त आकार की। अगर बात करें तो बहुराष्ट्रीय निगमों का आकार बहुत बड़ा होता है क्योंकि उनकी जो कैपिटल है, उनकी सेल्स है, प्रॉफिट है, प्रोडक्शन की मात्रा है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट वो काफ़ी बड़ा होता है। फिर इसकी तीसरी विशेषता है मल्टीनेशनल स्टॉक ओनरशिप, यानी बहुराष्ट्रीय स्कंद स्वामित्व की। अगर हम बात करें तो ऐसी बहुराष्ट्रीय निगमों की पूंजी में स्वामित्व कोई भी देश में बांटा होता है, यानी कई देशों में बांटा होता है। फिर अगली विशेषता है मल्टीनेशनल मैनेजमेंट, यानी बहुराष्ट्रीय यानी ऐसे निगमों का प्रबंध भी बहुराष्ट्रीय होता है क्योंकि उसके जो मैनेजमेंट कमिटी है उसमें कई राष्ट्र के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। अगली विशेषता है मल्टीनेशनल ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज, यानी साधनों का बहुराष्ट्रीय स्थानांतरण की हम बात करें तो बहुराष्ट्रीय निगमों के साधनों में जो कच्चा माल है, निर्मित माल है या प्रोडक्शन टेक्निक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयमेंट्स है आदि का स्थानांतरण एक देश तक सीमित न होकर अनेक देशों में स्थित उसकी जो ब्रांचेज है या उसकी सब्सिडीज कंपनीज है उनमें होता है। यानी इस तरह से हम कुछ विशेषताओं के आधार पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या कंपनीज इन इंडिया की। अगर हम बात करें तो इसमें भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं निगमों का इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आगमन से प्रारंभ हुआ था, जो कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में भारत में आई थी। उसके बाद अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जो हमारा तेल और पेट्रोलियम की अगर हम बात करें यानी ईसो तथा कोल्टेक्स नाम उल्लेखनीय है। अगर हम बात करें 1978 में भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निगमों के जो संबंध है वो 883 सब्सिडरी कंपनीज भी थी। अभी भारत में कई बहुराष्ट्रीय निगम है जिनका कारोबार कई ब्रांचेज और उसकी सब्सिडरीज कंपनीज के माध्यम से भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में फैला हुआ है।
जिनमें कॉलगेट, पोमोलिव, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड, वारंटी, सीबा, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, कोको कोला कंपनी, गूडल्स, नोरोलैक्स एंड कंपनी। दवाओं के सेक्टर में अगर हम बात करें, ग्लैक्सो, ल्यूपिन कंपनी, और आईटी सेक्टर में IBM आदि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नाम उल्लेखनीय है। अगर हम बात करें बहुराष्ट्रीय निगमों की शाखाएं और उसकी एसेट्स के बारे में अगर बात करें, तो 1973-74 में ब्रांचेज थी वो 540 थी, और उसकी सब्सिडी कंपनीज की संख्या जो अनुमानित थी वो 188 थी, और उसकी कुल एसेट्स थी वो लगभग 3155 करोड़ थी। अगर हम बात करें 1985 की बात करें, तो ब्रांचेज 224 हो गई, और उसकी जो सहायक कंपनियाँ थी वो घटकर 75 हो गई, लेकिन उनकी जो एसेट्स थी वो 6355 करोड़ रुपए हो गई। अगर हम बात करें रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स एंड मल्टीनेशनल इन इंडिया की कंपनीज की अगर हम बात करें, तो जैसे कि विकासशील राष्ट्र में बहुराष्ट्रीय निगमों और निजी पूंजी निवेशों की देश की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण रही है, जहां एक और देश के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका विदोहन मार्ग प्रशस्त हुआ है, तो दूसरी ओर देश के जो इंडस्ट्रियल है, मार्केटिंग है और प्रौद्योगिकी है, टेक्निक्स है प्रोडक्शन की, उसके उन्नयन के साथ साथ जो रिसर्च के कार्यों में बढ़ावा मिला है। भारत में विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है, रोजगार बढ़ा है, प्रबंध के क्षमताओं में वृद्धि हुई है। अब हम इन चीज़ों को कुछ बिंदुओं के आधार पर उजागर कर सकते हैं। तथ्य हैं हमारे पास में। पहले हम लेते हैं भारत में विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगमों और निजी क्षेत्र के कारण भारत में पूंजी निवेश का जो निवेश में निरंतर वृद्धि हुई है, जहां 1973-74 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की परिसंपत्तियां 3155 करोड़ थी, वो बढ़कर 1985 में हम चर्चा कर चुके पहले 6355 करोड़ रुपए हो गई। तो इस तरह से हम अगर भारत में विदेशी पूंजी निवेश प्रवृत्ति यानी 2007 से 2000 के बारे में बात करें, तो भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो था नेट 2007 में 1589 करोड़ था, डॉलर में था वो। 2009-10 में ये 1796 करोड़ डॉलर हो गया, और 2012-13 में 1981 करोड़ डॉलर हो गया, और 2014-15 में ये 3125 करोड़ हो गया। अगर हम पोर्टफोलियो निवेश की बात करें तो 2007-8 में 2743 करोड़ डॉलर था, जो 2014-15 में 4220 करोड़ डॉलर हो गया। इस तरह से हम भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों की जो भूमिका है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें अप्रैल 2000 से दिसंबर 2014 तक के 14 वर्षों में भारत में जो FDI प्रत्यक्ष निवेश की अगर हम चर्चा करें, तो आपने देखा होगा भारत में पिछले 14 वर्षों में प्रत्यक्ष निवेश 238 अरब डॉलर रहा, जिसमें सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मॉरिशस का 84 अरब डॉलर था, जो कुल का 35% रहा। दूसरे स्थान पर सिंगापुर जिसका 29 अरब डॉलर, तीसरे स्थान पर ब्रिटेन और चौथे स्थान पर जापान था, पांचवें स्थान पर नीदरलैंड और छठे स्थान पर USA था। तो इसके आधार पर हम FDI के आधार पर भी बहुराष्ट्रीय निगमों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो रोल है विकास के मार्ग पर, उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। आज की वीडियो में हम इतनी चर्चा करेंगे। कल हम देखेंगे कि भारतीय निजी क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रीय निगमों में संभावित कौन कौन से खतरे हैं, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।